एक है शालू, एक आत्मकथा, भाग 8। सुनीता को गर्भ ठहर गया था। शालू करीबन 7 महीने की थी। मजे की बात कि माखन और सुनीता शालू की गतिविधियों, उसार उपचार में इतने व्यस्त थे कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ इस पर विचार करने का उनके पास ना तो समय था और ना ही साहस। हाँ, भौवा जी से शालू को दिल्ली ले जाने के बारे में चर्चा बार बार होती थी। शालू की त्वचा इतनी पतली और लिजलिजी थी कि उसके घुटने पर चलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और शालू ने ऐसा कुछ किया भी नहीं। अच्छा ही किया। जब भूख लगती तो शालू कुनमुनाती, तबीयत बिगड़ती तो रोती और बाकी समय शांत रहती। सुनीता सोफे के कोने में 2 गोल तकियों के सहारे बिठा देती। शालू बैठ जाती। प्लास्टिक का खुनखुना सुनती थी, पकड़ती भी थी। रंग बिरंगे खिलौने उसे बड़ा आकर्षित करते थे। शालू इतनी नाजुक थी कि खिलौनों में भी बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती थी, कहीं कुछ लग न जाए। जिन खिलौनों के रंग निकलने की आशंका रहती थी वे उसे कभी नहीं दिए। जिज्जी को जोरों का दमा था और भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। भौवा जी भी जिज्जी को परीक्षण के लिए दिल्ली ले जाना चाहते थे और तभी मेडिकल स्टोर का कुछ काम भी निकल आया तो उन्होंने माखन को भी जोर दिया कि शालू और सुनीता का चेकअप करवा लेना चाहिए। सबका साथ में दिल्ली जाना ठहर गया। माखन, सुनीता, भौवा जी, जिज्जी और शालू हुए रवाना दिल्ली के लिए। शालू को एम्स में भर्ती कराया। रात को अस्पताल में एक व्यक्ति ही रुक सकता था। सुनीता रुकती थी। लाल किले के सामने एक जैन मंदिर था, लाल मंदिर, अब भी है। उसमें एक अच्छी साफ सुथरी धर्मशाला थी, अब भी है। बाकी लोग उसी में ठहर गए। शालू के लगभग हर अंग की जांच होनी थी। उसकी प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्म निरीक्षण और अध्ययन किया जा रहा था। सुनीता शालू के साथ ही व्यस्त रहती थी। सुनीता का 3रा महीना चल रहा था। उस दिन भी वह हमेशा की तरह शालू की तीमारदारी में लगी थी। भौवा जी बोले, मक्खन देख वो कितना परेशान होती है, कहीं आना जाना नहीं है इसका। आज तू अस्पताल में रुक, मैं इसको घुमा के लाता हूं। तो उस शाम भौवा जी, जिज्जी और सुनीता दिल्ली घूमने निकले। भौवा जी अपने समय से बहुत आगे थे, सोच में, समझ में और शौक में भी। उनके दिमाग में अगर कोई बात जम जाती मतलब वो तो होना ही था। उन दिनों बुआजी करके एक नाटक बड़ा प्रसिद्धि पा रहा था। भौवा जी ने भी वहीं का रुख किया। तो शालू की बुआ जी, शालू के फूफा जी और शालू की मम्मी पहुंचे थिएटर बुआ जी देखने। मनोरंजक नाटक था, हास्य का पुट था उसमें। शाम बहुत अच्छी बीती। दूसरे दिन से फिर अस्पताल की दिनचर्या। विदेशों के डॉक्टर भी शालू की जांच पड़ताल कर रहे थे। उन सब के लिए भी शालू एक स्पेशल केस थी। माखन, सुनीता के लिए क्रोमोसोम टेस्ट लिखा गया और साथ ही दी गई बहुत ही सख्ती से एक बहुत ही सख्त सलाह। हो सकता है आपकी सारी संतानें ऐसी ही हों। ऐसे बच्चों का ढेर लगाकर क्या करोगे? आप अबॉर्शन करवा लीजिए। सलाह क्या थी? लगभग ताकीद ही थी। माखन एक बड़ी दुविधा में थे।
माखन और सुनीता को अनहोनी की आशंका तो थी, लेकिन उनके जहन में बच्चा गिराने का कभी ख्याल भी ना आया। डॉक्टरों के इस तरह चेताने से हृदय में एक डर घेरा किए जा रहा था। अबॉर्शन जैसे कठोर निर्णय के लिए ना तो संस्कार गवाही दे, ना हृदय। बचा मस्तिष्क तो वहां भांति भांति के विचार धमाचौकड़ी मचाएं। क्या बच्चा गिरा देना चाहिए और शालू की परवरिश में ही पूरा जीवन लगा देना चाहिए? अगर वाकई दूसरा बच्चा भी शालू जैसा हुआ तो जीवन कैसे जिया जाएगा? जीवन है क्या? प्रकृति क्या है? क्यों देती है वो शालू जैसे बच्चे? क्या एक और शालू पल रही है पेट में? कैसे जान सकता है कोई इस बात को? क्या बेहतर नहीं है कि बस अब शालू जैसी भी है उसे ही अच्छे से अच्छे तरीके से पाला पोसा जाए? अभी की चुनौतियां क्या कम हैं? अगर एक और बच्चा ऐसा हुआ तो मेरे और सुनीता के जीवन में निराशा के सिवा कुछ ना रह जाएगा। और बच्चा भी तो कितनी वेदनाएं सहता है। क्या उचित है, क्या अनुचित? माखन एक भारी धर्म संकट में थे।